आज का बाबा जी का दिव्य संदेश। तेरे नाम की पर्ची बाबा ने खुद निकाली है, अब सुन ले। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरा खाटू वाला श्याम तेरे दिल की पुकार सुनकर आया हूँ। मैं जानता हूँ तेरे मन में कितनी उलझने हैं, कितनी थकान है। कभी तू सोचता है क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। आज मैं उसी सवाल का जवाब देने आया हूँ। बेटा, तेरे जीवन में जो लोग आए और फिर चले गए, जो मौके अधूरे रह गए, वो सजा नहीं थे, वो मेरी योजना का हिस्सा थे। मैंने तुझे गिराया नहीं, तुझे जगाया है। हर दर्द, हर धोखा, हर बंद दरवाजा तेरी आत्मा को मेरी रोशनी तक लाने का रास्ता था। जब तू टूटता है तभी तू मुझसे जुड़ता है। यही मेरी मंशा थी, तुझे भीतर की शक्ति दिखाना। तू सोचता है शायद मुझ में कमी है। नहीं मेरे बच्चे, तुझ में कोई कमी नहीं, बस समय अभी तेरा नहीं आया। क्योंकि याद रख, समय से पहले और मेहनत से ज्यादा कोई फल नहीं मिलता। जो रास्ते बंद हुए वो इसलिए हुए ताकि तू उस राह पर चले जहां तेरा असली मकसद तेरा इंतजार कर रहा है। तू दूसरों से तुलना मत कर। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की गाड़ी तेज है, किसी की धीमी, पर मंजिल सबकी तय है। तू सोचता है सबको सुख जल्दी मिल जाता है, और मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तू साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी दिव्य रचना है। महान आत्माओं को आसान रास्ते नहीं मिलते, उन्हें ऊंचे मकसद के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। अब सुन, खुद को माफ कर। हर गलती, हर ठोकर तुझे और मजबूत बना रही थी। हर रात मुझसे कुछ पल बात कर। कोई विधि नहीं चाहिए, बस दिल से पुकार। मैं तेरे शब्द नहीं, तेरे भाव सुनता हूँ। तू सोचता है मैं अकेला हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे हर आंसू में साथ हूँ। जब तू हार मानने लगता है, तभी मैं तेरे दिल में नया साहस भरता हूँ। आज से एक संकल्प ले, तू खुद को मेरी आंखों से देखेगा। मेरी नजर में तू असीम, अपराजेय, दिव्य है। जब कोई तुझे नजरअंदाज करे, याद रख, सूरज को भी बादल ढकते हैं, पर वो फिर चमकता है। तू चमकने के लिए बना है। बस विश्वास रख, धैर्य रख और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान। क्योंकि जो तू खोज रहा है वो बाहर नहीं, तेरे अंदर ही है। कहानी बाबा जी की पर्ची। प्रेरक कहानी दिव्य संदेश के साथ। एक दिन शाम को रवि बहुत उदास बैठा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था। न नौकरी टिक रही थी, न रिश्ते, न चैन। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, बाबा जी, आखिर क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? थोड़ी देर बाद अचानक हवा का एक झोंका आया। रवि के सामने मंदिर की ओर से एक छोटी सी पर्ची उड़कर आई। उस पर लिखा था, तेरे नाम की पर्ची बाबा ने खुद निकाली है, अब सुन ले। रवि ने कांपते हाथों से पर्ची उठाई, और तभी उसके कानों में जैसे किसी की आवाज गूंज उठी, मेरे बच्चे, मैं तेरा श्याम हूं। तू सोचता है तेरे साथ बुरा हुआ, पर नहीं, तेरी हर ठोकर तुझे जगाने के लिए थी। मैंने तेरी राहों में रुकावटें डाली ताकि तू उस मंजिल तक पहुंचे जहां तेरा असली मकसद छिपा है। आवाज आगे बोली, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मुझसे जोड़ने के लिए आए थे। जब तू टूटा तब ही तो मेरा सहारा ढूंढा। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा की आवाज धीमे से उसके दिल में उतरती चली गई, बेटा, दूसरों से तुलना मत कर। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है।
तेरा रास्ता कठिन है क्योंकि तू साधारण नहीं, तू मेरा अपना है, एक दिव्य आत्मा है। हर दर्द तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। उस रात रवि देर तक मंदिर के सामने बैठा रहा। पहली बार उसे लगा कि कोई सच में सुन रहा है। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, अब मुझे डर नहीं लगता। अगर ये सब आपकी योजना है तो मैं तैयार हूं। बाबा की वही आवाज फिर आई, अब से एक काम करना, हर सुबह उठकर कह, मेरा बाबा मेरे साथ है और मैं अजय हूं। यही तेरा मंत्र है। और जब कोई तुझे नजरअंदाज करे, याद रख, बादल भी सूरज को ढकते हैं, पर सूरज फिर चमकता है। उस दिन से रवि की जिंदगी बदल गई। वो पहले जैसा नहीं रहा। हर काम में विश्वास, हर मुश्किल में धैर्य और हर हार में एक नया सबक देखने लगा। आज भी जब कोई उसे पूछता है, कैसे संभल गया तू, वो मुस्कुराकर कहता है, मेरे नाम की पर्ची बाबा ने खुद निकाली थी और तब से मेरा जीवन उनका संदेश बन गया। बाबा जी का दिव्य प्रकाश। एक रात रवि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ और खुद से नाराज। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बोला, बाबा जी, सब कुछ कर लिया फिर भी जिंदगी संभल नहीं रही। अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बज उठे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली और सामने रखा दीपक तेज जल उठा। रवि ने सिर उठाया। वहां किसी की आवाज गूंज रही थी, मेरे बच्चे, जब तू रो रहा था मैं तेरे साथ ही तो था। तू सोचता है तेरी राह बंद है, पर हर बंद दरवाजा मेरी योजना का हिस्सा है। रवि ने कांपते हुए कहा, बाबा, मैं थक गया हूं। आवाज आई, थकान बुराई नहीं मेरे लाल, इसका मतलब है कि तू अब बदलाव के दरवाजे पर है। जो तुझे तोड़ता है वही तुझे मेरी ओर मोड़ता है। धीरे धीरे रवि को लगा जैसे उसके दिल का बोझ उतर रहा है। उसने पूछा, तो क्या जो लोग मुझे छोड़कर चले गए वो भी आपकी इच्छा से था? बाबा मुस्कुराए, हाँ बेटा, वो तुझे धोखा देने नहीं आए थे, वो तुझे सिखाने आए थे कि तेरा असली सहारा कौन है। जब तू टूटता है तभी तू मेरी शरण में आता है। रवि की आंखें नम थीं, पर दिल में एक नई रोशनी थी। बाबा की आवाज और भी कोमल हुई, याद रख, समय से पहले और मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तू हार नहीं रहा, बस मैं तेरा रास्ता बदल रहा हूं। जो अधूरा काम रह गया वो इसलिए रुका ताकि अगली बार तू उसे पूरे विश्वास से कर सके। अब रवि ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, हर सुबह खुद से 3 बार बोल, मेरा बाबा मेरे साथ है और मैं अजय हूं। और हर रात खुद को माफ कर, अपने फैसलों को, अपनी गलतियों को, अपनी तकलीफों को, क्योंकि तेरे अनुभव ही तेरी शक्ति हैं। आवाज अब मानो पूरे मंदिर में गूंज रही थी, जब कोई तुझे नजरअंदाज करे तो मत टूटना। सूरज को भी बादल ढक लेते हैं, पर जैसे ही बादल हटते हैं उसकी रोशनी सबको चकाचौंध कर देती है। तू भी वैसा ही है मेरे लाल, बस समय का इंतजार कर और विश्वास बनाए रख। उस रात के बाद रवि की जिंदगी पलट गई। वो पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। हर मुसीबत में उसे बाबा की वही आवाज सुनाई देती, मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे, और जब मैं साथ हूं तो असंभव भी संभव है। रवि अब जब किसी और को टूटते देखता है तो मुस्कुराकर कहता है, तेरे नाम की पर्ची बाबा ने खुद निकाली है। अब सुन ले, वो तुझे उठा रहा है।